कि भाई रिस्क मैनेजमेंट कर लो, रिस्क मैनेजमेंट कर लो, और खुद नहीं कर पाते। क्यों पता है? क्योंकि सुबह उठ के जिम जाना, ये बात बोलना, रिस्क मैनेजमेंट कर लो ये बात बोलना, और सुबह जाके जिम जाना और रिस्क मैनेजमेंट करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है दोस्त। इतना भी आसान नहीं है। भले कितना भी पता हो हमको रिस्क मैनेजमेंट करना है, लेकिन आप साइकोलॉजिकली बैलेंस नहीं हो पाओगे। नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल बुल्स। तो ये हमारा 1 ईयर चैलेंज का आज है हमारा 10th वीक, मतलब 10वां हफ्ता चल रहा है। और एक ड्रॉडाउन फेज में आपने देखा मेरे को काफ़ी ज़्यादा, मतलब लास्ट 2 मंथ से जो मैं हूँ वो लगभग एक काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस पे हूँ। 2 मंथ से लास्ट हर एक स्टॉप लॉस पे आप देख रहे होंगे। लेकिन 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 इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होने का क्या फ़ायदा होता है, और क्यों दुनिया चिल्ला चिल्ला के ये बोलती है, क्यों हर ट्रेडर ये बोलता है कि आपका जो आरआर जो है अच्छा होना चाहिए। आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा एक लाइव एग्जाम्पल के साथ। अपने मेरे साथ इस चीज़ होते हुए देखोगे आप। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग जो कि 15-20 साल से मार्केट में, वो अच्छे ट्रेनर भी है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है इन दिनों में, आपने देखा होगा। लेकिन वो मतलब लॉन्ग टर्म में नहीं कहूँगा, वो एक या मुश्किल से 1 साल शायद प्रॉफिटेबल रहा होगा, लेकिन आज भी वो ओवरऑल लॉस में है इतने सालों के बाद भी। तो समझ रहे हो ये रिस्क मैनेजमेंट जो है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग में। आपका कितना भी अच्छा एनालिसिस हो, आपका कितना भी अच्छा जो है आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हर तरीके का एनालिसिस आपको आता हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ख़राब है तो। और मैं ये इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एनालिसिस जो है सिर्फ एक ट्रेडिंग का 10 से 20% हिस्सा है। बाकी पूरा होल ट्रेडिंग जो है वो अलग चीज़ है दोस्त। दुनिया चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट कर लो, रिस्क मैनेजमेंट कर लो, और खुद नहीं कर पाते। क्यों पता है? क्योंकि सुबह उठ के जिम जाना, ये बात बोलना, रिस्क मैनेजमेंट कर लो ये बात बोलना, और सुबह जाके जिम जाना और रिस्क मैनेजमेंट करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है दोस्त। इतना भी आसान नहीं है। भले कितना भी पता हो हमको रिस्क मैनेजमेंट करना है, लेकिन आप साइकोलॉजिकली बैलेंस नहीं हो पाओगे। अगर अपने आप का जो साइकोलॉजी है उसको आप बैलेंस, मतलब आपने उस पर काम नहीं किया है, तो आप नहीं कर पाओगे दोस्त। मेरे से लिख के ले लो ये चीज़। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे हमारे स्क्रीन पे, और आए की जर्नी हम वहीं से शुरू करेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो हम देख लेते हैं कि मार्केट पे हमने क्या क्या एनालिसिस किया था और क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स पे हमने गौर किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें नज़र क्या आया था। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो एक देखा था, बाजार जो एक अप ट्रेंड में था, मतलब एक रिट्रेसमेंट ऑलरेडी दे चुका था और उसके बाद बाजार यहाँ से घूम रहा था, राइट। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि बाजार जो एक ट्रेंड लाइन के पास से ऊपर की तरफ जा रहा था, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देके उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा था। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था ये बता देता हूँ आप सबको। दूसरा पॉइंट हमने देखा, हमने लगाया फिबोनाची। इस जगह से ये जो प्राइस अप मूव दिया है, इस जगह से यहाँ तक जो एक मूव हमको मिला है, इस जगह तक, मतलब 22,023 तक जो हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया। और फिबोनाची को ड्रॉ करने के बाद हमें नोटिस हुआ जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के पास 50% से लेकर 61% के बीच में है, मतलब बिल्कुल रिट्रेसमेंट एरिया से ये घूम रहा है। ये हो गया था हमारा 2 टेक्निकल पॉइंट्स। उसके बाद आता है एक और टेक्निकल पॉइंट हमने ढूंढा था। यहाँ पे अगर मैं देखो
कैंडल स्टिक पैटर्न पे आते हैं थोड़ा सा। इसको हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पे अगर देखोगे ये कुछ कुछ इस जगह पे अगर आप देखोगे कुछ कुछ जो है समथिंग मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट नहीं है लेकिन मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा ये फॉर्म हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे अगर देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सेम कैंडल स्टिक पैटर्न के पास ही ओके इस जगह पे अगर देखोगे ट्रेंड लाइन के पास, यहाँ पे अगर देखोगे काफ़ी ज़्यादा विक, मतलब जो विक्स बन रहा था जिसको बोलते हैं हम प्राइस विक, कैंडल का विक बन रहा था। बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे बन रहे थे। इसको ये जो पैटर्न होता है इसको कहा जाता है आपका बुलिश पिन बार पैटर्न बोला जाता है इसको। तो ये भी हमें नोटिस हो रहा था। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है हमको नोटिस होने के बाद एक इस जगह पे एक मोमेंटम क्रिएट हुआ। इस जगह पे यहाँ अगर देखोगे प्राइस ऑलरेडी घूम चुका था। यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई है इसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर चुका था और हमने जो है इस जगह पे एक एंट्री, सॉरी इस कैंडल पे जो है हमने एंट्री ले ली थी। जब इस पे लगभग 50% के आसपास चला गया था, इस जगह पे हमने एंट्री ले लिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अब चलते हैं ट्रेड क्या था और ट्रेड में कितना हमको आरआर मिल रहा था। तो सबसे पहले मैं छोटा कर देता हूँ इसको। सबसे पहले जो है ओके एक मिनट सर, हाँ ओके। तो सबसे पहले हमें जो स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ पे जो है दो पिरामिडिंग किया था। सबसे पहला पिरामिडिंग था जब हमको यहाँ पे एंट्री मिल गया था इस जगह पे, जब हमारा एंट्री ट्रिगर हो गया था लगभग फ्राइडे को 9:35 के आसपास। आप टेलीग्राम पे जाके जो है आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे डला हुआ है लाइव ट्रेड। तो वहाँ पे जो हमने सबसे पहला स्ट्राइक लिया था 21,400 का जो है हमने स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया था और इस पे जो है हमने एक पी शॉर्ट किया था। 21,400 का पी हमने शॉर्ट किया था, मतलब हमारा जो व्यू था वो बुलिश साइड में था। ये शॉर्ट करने के बाद बाजार जो एक अच्छा खासा अपमूव देता है, ऊपर की साइड में अपमूव देता है और अपमूव देने के बाद इसका जो प्रीमियम है ये गैप डाउन के बाद जैसे थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जो प्रीमियम है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीके हो जाता है इस जगह पे। मतलब ये पूरा मोमेंटम में डीके नहीं होता, जब ये साइडवेज होता है ऊपर जाके। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे जो है ओके ओके ये आप अभी आपको समझ में आएगा कि जब प्राइस यहाँ पे आ गया था तो प्रीमियम, क्योंकि ये वन डायरेक्शन मूव था तो प्रीमियम जो है डीके हो गया था। फिर जो है हमने यहाँ पे एक क्या बोलते हैं पिरामिडिंग किया था। यहाँ पिरामिडिंग बोल लीजिए या रोल ओवर बोल लीजिए या रोल अप बोल लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप बोल लीजिए। यहाँ पे जो हमने रोल अप कर दिया था, पहले का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस था 21,400 का उसको हमने बुक कर लिया और उसको जो है रोल अप करके ऊपर की साइड में कर दिया। लगभग 22,050 पे जो है हमने 22,050 का पी हमने शॉर्ट कर दिया था, लगभग 22,050 का कुछ इस जगह के आसपास 22,050 का हमने पी शॉर्ट कर दिया था। और जैसे ही हमने शॉर्ट किया यहाँ पे मैं कहूँगा इजी नहीं रहा, सच बताओ, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा हुआ था और हम जो है स्ट्राइक प्राइस ऊपर की तरफ ले आए थे। तो यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ मैंने जो है स्ट्राइक प्राइस ऊपर किया तो धीरे से बाजार जो है रिट्रेसमेंट लिया। यहाँ पे अगर देखोगे आप बाजार रिट्रेसमेंट लिया, लेकिन हमारा प्रीमियम स्पाइक बहुत कम हुआ था कुछ समय के लिए। जैसे कि ये फर्स्ट जो स्पाइक आया था नीचे की साइड में, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हुआ था हमारा प्रीमियम, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन हुए थे हमारे, मतलब एंट्री करने के, मतलब एक्सपायरी होने में भी अभी 2 दिन बाकी थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है डीके उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, टाइम डीके जो है इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन हो चुका है तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो लगभग मेरे यही क्या बोलते हैं, एक बार कहूँगा प्राइस का जो एमटीएम जो क्या बोलते हैं एमटीएम स्पाइक जो है वो लगभग मेरे स्टॉप लॉस के पास आ गया था। एक बार के लिए आया नहीं था, लगा नहीं था स्टॉप लॉस पे, लेकिन एक बार के लिए आ गया था बस। या 2 या 3 हज़ार के आसपास अगर और स्पाइक आ जाता तब जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार ऊपर की तरफ घूमता है और काम बन जाता है। जैसे दोबारा बाजार इसके नीचे आया लेकिन दोबारा स्पाइक नहीं किया, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो बड़ा हो गया था काफ़ी, मतलब काफ़ी भारी हो गया था, क्योंकि एक्सपायरी के नज़दीक आ गया था।
तब जाके वो स्पाइक नहीं हुआ, तब नॉर्मल रहा। ये दूसरा जो स्पाइक नीचे के साइड में आया, इसमें जो है हमारा प्रीमियम डी मतलब स्पाइक नहीं हुआ, नॉर्मल था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, हमारा टारगेट, हाँ टारगेट भले यहाँ तक नहीं आया, लेकिन बिकॉज ऑफ टाइम डीके, क्योंकि एक्सपायरी है इसलिए हमको जो है टारगेट मिल गया एक्सपायरी की वजह से। तो इस हफ्ते हमने जो है लगभग हमारे कैपिटल के 3% के आसपास प्रॉफिट हमने बुक किया है। तो अभी चलते हैं हमारे एक्सेल शीट पे और दिखा देता हूँ मेरी अकाउंट की हालत क्या थी और क्या हमने अभी हुआ है। मुझे खुद खोलने में जो है अकाउंट खोलने में शर्म आता था, शर्म नहीं आता था, मैं बोलूँगा देखने का दिल नहीं करता था। मैं कहूँगा मैं आपको ऑब्वियसली वेरीफाइड P&L शेयर कर दूंगा, जैसे या तो साल का कर दूंगा या क्वार्टरली, जैसे आप बोलो ऐसे कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप एक्सेल शीट पे देख लो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ कि ये ज़्यादा हो गया, नहीं ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे अगर देखोगे सर, मैंने सिर्फ जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है खाली एक टारगेट हिट हुआ था, उसके बाद स्टॉप लॉस शुरू। और ये जो था ब्लैक सॉन इवेंट, लगभग 80,000 के आसपास हमको लॉस हुआ था। और ये था हमारे कैपिटल का 4% के आसपास, मतलब 4 स्टॉप लॉस ले गया था एक ट्रेड ने, बस एक ट्रेड ने 4 स्टॉप लॉस ले गया था। उसके बाद यहीं पे बाज़ार रुका नहीं है, बाज़ार का जो है क्रूरता जिसको बोलते हैं वो बरकरार था। 18,000, उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद भी स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद भी जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ। मतलब कितना, लगभग 2 महीना हो गया था, फरवरी ख़त्म हो गया था, फरवरी ख़त्म होने वाला था। लेकिन भाई हमने मतलब बाजार ने बहुत भयंकर तरीके से अकाउंट की हालत ख़राब कर दी थी। यहाँ पे देख रहे हो लगभग हमको 1,20,000 के आसपास लॉस हुआ था, चल रहा था उस टाइम पे। मैं बात करूँ तो लगभग जब हमारा 7वां हफ्ता चल रहा था उस टाइम पे। और उसके बाद दूसरा जो है हमको एक ऑन द कॉस्ट हुआ था, लगभग ये जो 3,400 आप देख रहे हो। और उसके बाद जो है एक ही स्टॉप मतलब एक टारगेट हिट हुआ था 9वां हफ्ता, और उसके बाद कंटिन्यू दूसरा हफ्ता जो है मतलब टारगेट हिट हुआ। मतलब 2 ही हफ्ते सही हुए थे और हमारे इतने सारे हफ्ते जो है ख़राब गए थे। 1 2 3 4 5 6 हफ्ते ख़राब गए थे। ऑब्वियसली ये जो ब्लैक सॉन इवेंट हुआ था, इसमें हम 2 साल या 3 साल में एक बार मतलब इसमें फंसा मैं, इसमें कहूँगा मैं इस स्ट्रैटेजी में। पहले जो हुआ था वो दूसरी स्ट्रैटेजी था, इस स्ट्रैटेजी की मैं बात करूँ तो ये 3 साल बाद जो है एक बार फंसा, वो भी कुछ खास नहीं फंसा, मैं कहूँगा काफ़ी सस्ते में निकल गया। 4% जो एक ब्लैक सॉन इवेंट में जाना मतलब बच जाना 4% से, मतलब सिर्फ सस्ते में छूट गया जिसको बोलते हैं। लेकिन था बड़ा मेरे लिए ये कैपिटल, क्योंकि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो इसलिए लॉस जो है काफ़ी बड़ा भी दिखा अपने को। लेकिन क्योंकि मैं जो है इसको कैपिटल को कभी कैपिटल नहीं समझता हूँ, इसको जो है हम परसेंटेज समझते हैं। मतलब ये जो है 4% मेरा उड़ा था, परसेंटेज वाइज ऐसा कोई खास नहीं था, लेकिन कैपिटल के हिसाब से देखें तो बड़ा दिख रहा था। तो ऑब्वियसली सभी का अपना अपना पोजीशन साइजिंग होता है। मेरा भी ये पोजीशन साइजिंग मेरे लिए नॉर्मल था, आपके लिए शायद ये मतलब ये बड़ा लगे, किसी को छोटा लगे, लेकिन मेरे लिए ये नॉर्मल था मैं कहूँगा। क्योंकि मैं इस कैपिटल पे काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा इसको फ़र्क नहीं पड़ा इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, ये जो एक सिंगल ट्रेड है ना, ये इसी ने जो है लगभग 4 स्टॉप लॉस ले गए थे, लगभग मैं कहूँगा 4 हफ्ते का स्टॉप लॉस अकेला एक ये सिंगल ट्रेड ने। लेकिन चलो भगवान का शुक्र है, बाज़ार ने भी थोड़ा काइंडनेस दिखाया, हमारे पैसे हमको वापस कर दिया। देखिए सिंपल सी बात है, पेशेंस जो है ना वो रखना पड़ेगा। अगर आपके साथ ऐसा होता, मतलब ऐसे ड्रॉ डाउन फेज आपके साथ चल रहा होता, तो आपका मैं समझ सकता हूँ कि आपका मेंटल स्थिति कैसा होगा उस टाइम पे। अगर ऐसे कंटिन्यू आप लॉस पे चल रहे हो 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं, आपको कैसा फीलिंग आएगा आप खुद एक बार सोच के देखो अपने साथ। इस टाइम पे डिसिप्लिन रखना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए बोलते हैं ट्रेडिंग इतना भी आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। यहाँ पे अगर आप इक्विटी कर्व देखोगे कि ये देखो कितना ज़्यादा नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया है। और यहाँ पे जो क्योंकि ऐसा हमारा आर रेशो जो है वो 1:3 है, इसलिए जो है 2 ट्रेड में कवर हो गया। जितना भी हमने लॉस किया था 6%, तो ये 2 ट्रेड ने कवर हो गया था। सिर्फ इसमें जो है एक 7,000 मतलब
7000 के आसपास माइनस चल रहा है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे ध्यान दीजिए, 7600 के आसपास माइनस चल रहा है। ये सिर्फ स्लीवेजेस का है, इसको भी धीरे धीरे हम निकाल लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये अकाउंट देख के समझ में आ रहा होगा कि एक ड्रॉडाउन फेज के बाद कैसे जो है अकाउंट रिवाइव करता है, या कैसे पूरा अकाउंट जो है इसने रिवाइव किया, जिसको बोलते हैं, या हील कर लिया। आप कैसे भी समझ लीजिए, ऑल लॉसेस आर रिकवर। फिलहाल बोल सकता हूँ ऑल नहीं, अभी भी 7000 है, लेकिन ठीक है, ये अगर 1-2 ट्रेड और सही जाएंगे तो ये भी कवर हो जाएंगे। और वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।